जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि रमा एकादशी का व्रत कब करना है। 27 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर को सही तिथि और पूजा का नियम और जो कि पारण का समय। तो पंचांग भेद के कारण इस दिन रखा जाएगा रमा एकादशी का व्रत। इन कार्यों से मिलती है जो कि शुभता। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि विष्णु जी की पूजन आराधन जो कि बेहद ही शुभ मानी गई है और इससे साधक को समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो कार्तिक का महीना जो कि चल रहा है और इस महीने में लक्ष्मी नारायण और माता तुलसी की पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। हर महीना जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना जो कि बेहद ही और ख़ास माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजन और व्रत से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जो कि इस साल तिथियों के घटने और बढ़ने की वजह से व्रत और त्यौहार में पंचांग भेद है। दीपावली की तारीख को भी लेकर के पंचांग भेद है। तो आइए जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और इस दिन इन कार्यों से मिलेगी शुभता। तो जो कि रमा एकादशी की सही तिथि तो पंचांग के अनुसार 27 अक्टूबर 2024 सुबह 7:15 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी और 28 अक्टूबर को सुबह 8:40 पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी। तो एकादशी का व्रत सूर्य उदय का विशेष महत्व है। 27 अक्टूबर को सूर्य उदय के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 28 अक्टूबर को एकादशी तिथि सूर्य उदय के बाद जो कि एकादशी होगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो कि 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत किया जाएगा और द्वादशी तिथि के संयोग में एकादशी व्रत करना शुभ और फलदायी माना जाता है। जब भी कभी आपको 2 तिथि या 3 तिथि मिल रही हो तो भले ही आपको जो कि एकादशी की तिथि खाली छू करके निकल जाए सूर्य उदय के बाद, तो वो व्रत करना बेहद ही खास और फलदायी माना जाता है। तो जो कि एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही तिथियां 28 अक्टूबर को पड़ रही हैं। तो इससे 28 अक्टूबर को किया गया एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को करना है और रमा एकादशी के दिन करें ये काम। तो जो 28 अक्टूबर को आपको रमा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको जो कि 29 अक्टूबर को इसका पारण करना है। पारण आपको सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आपको पारण कर लेना है। तो रमा एकादशी में के दिन आप करें ये काम, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। क्योंकि रमा एकादशी बेहद ही खास मानी जाती है क्योंकि यह कार्तिक मास में भगवान विष्णु के प्रिय महीने में आती है। तो जो कि कार्तिक मास में 2 एकादशी होती है, एक होती है रमा एकादशी और दूसरी होती है जब हमारे जगत के पालनहार अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो रमा एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आपको करना क्या है, जो कि विष्णु जी का को नारियल का पानी से
अभिषेक कराना है। आपको रमा एकादशी के दिन नारियल पानी लाना है और उसी जल से आपको विष्णु भगवान का अभिषेक कराना है। ऐसी मान्यता है कि नारियल अति प्रिय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को है, तो इससे साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। मान्यताओं के अनुसार नौकरी कारोबार में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए रमा एकादशी के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्याय नमः का मंत्र जप करते हुए आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है और रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान का अभिषेक करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप जो कि पंचामृत और आपके घर में अगर दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें आप जल भर के भगवान विष्णु को जो कि केसर मिश्रित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का अगर आप जो कि अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। और भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प अर्पित करना है और पीले रंग का फल अर्पित करना है और पीले रंग का ही आपको मीठा वगैरह भगवान विष्णु को अर्पित करना है। एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए भी समर्पित है। इस दिन खास विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजन आराधन करें और पूजन आराधन के दौरान आपको जो कि उनका प्रिय भोग लगाएं और मंत्रों का जाप करते हुए आपकी जो कि आर्थिक तंगी है, परेशान है, तो आप जो कि भगवान विष्णु की पूजन अर्चना करने के बाद आप जो कि भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको करना है जाप और घी का दीपक जलाना है और उस दीपक में एक डल्ली कपूर की डालनी है। इस तरीके से अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से रमा एकादशी के दिन पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं और मन्नत अवश्य ही पूर्ण होगी। एक श्रद्धा के साथ थोड़ी सी लेट जरूर होगी, लेकिन भगवान विष्णु कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, यह था जो कि रमा एकादशी का व्रत आपको कब करना है, पारण आपको कब करना है। और रमा एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो नाना प्रकार के जो भी कष्ट हैं वे कष्ट अवश्य ही आपके दूर होंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।